नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 177। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होगी 24 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर स्टोरी से ये वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस स्टोरी को पहले ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप ये वर्कशीट करना शुरू कीजिए। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर मीना फ्रॉम द स्टोरी ही इज़ माई ब्रदर। ये वो क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग, क्या आपको मीना याद है। कौन सी स्टोरी से, ही इज़ माई ब्रदर, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी। टुडे लेट अस मीट हर फ्रेंड्स, यानी आइए आज हम उसके दोस्तों से मिलते हैं। तो ये यहाँ पर उसके दोस्त हैं मीना के सारे। वो क्या कह रहा है, हाय डू यू नो मीना टुक हर यंगर ब्रदर टू अ होली प्लेस, यानी हाय क्या तुम जानते हो कि मीना अपने यंगर, यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, उम्र में जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, यंगर। और जो उम्र में बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्डर। ठीक है, एल्डर। वो अपने यंगर ब्रदर को लेके गई थी, यानी वो उसका छोटा भाई था, टू अ होली प्लेस। होली प्लेस मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर अक्सर प्रार्थना की जाती है। ठीक है, हाउ डिड शी डू इट, यानी उसने ये कैसे किया। फिर एक और बता रहा है कि शी क्लाइंब्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली, यानी वो पहाड़ी पर चढ़ी कैसे, स्लोली यानी धीरे धीरे और केयरफुली यानी ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं, फिर वो क्या कह रहा है, डिड यू नोटिस दैट दे आर डिस्कसिंग हाउ शी क्लाइंब द हिल, यानी क्या आपने देखा कि वो किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किस बारे में बातचीत कर रहे हैं, कि वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ी। ठीक है, शी क्लाइंब्ड अप द हिल स्लोली एंड केयरफुली, यानी वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ी थी, स्लोली यानी धीरे धीरे और केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान से। तो यानी यहाँ पर वो चढ़ने की यानी क्लाइंब करने की जो एक्टिविटी थी उसको बता रहा है कि क्लाइंब उसने कैसे किया, हाउ कैसे किया उसने, स्लोली और केयरफुली किया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब समझाना चाह रहा है वो ये यहाँ पर देखते हैं। लुक एट द वर्ड्स स्लोली एंड केयरफुली, यानी इन वर्ड्स को देखिए स्लोली और केयरफुली। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें बताना चाह रहा था, दोबारा इसको पढ़ते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, यानी वो वाले वर्ड जो हमें ये बताते हैं, जो हमें डिस्क्राइब करते हैं यानी बताते हैं किसके बारे में, एक्शन वर्ड्स के बारे में। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, एक्शन वर्ड वो होते हैं जिससे हमें किसी एक्शन के यानी किसी काम के होने का पता चलता है। ठीक है, तो जो वर्ड्स उन शब्दों को डिस्क्राइब करते हैं जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, जैसे ये देखिए यहाँ पर वो बता रहा था हमें कि उसने क्लाइंब किया, यानी काम, एक्शन वर्ड क्या था, क्लाइंब्ड। ठीक है, यानी काम क्या कर रहा था, वो पहाड़ी पर चढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो चढ़ने के काम को उसने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया, कि वो स्लोली और केयरफुली चढ़ रहा था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर स्लोली और केयरफुली क्या हो गए, एडवर्ब्स हो गए। ठीक है, यानी जब भी हम किसी भी ऐसे वर्ड के बारे में कुछ और बताते हैं जिस वर्ड से हमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है, वो वर्ड कौन सा होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस को एक बार देख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सूरज है वो कैसे चमक रहा है, शाइनिंग क्या है, एक एक्टिविटी है, एक एक्शन वर्ब है। फिर ब्राइटली वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, वो उस एक्शन वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो एक्शन वर्ब कैसे हुई। ठीक है, शाइनिंग की जो एक्शन है, शाइनिंग का जो काम है, उस चमकने का जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, वो ब्राइटली हो रहा है, यानी बहुत ही तेज हो रहा है। ठीक है, तो यानी वो क्या कह रहा था कि सूरज क्या है, बहुत तेज चमक रहा है। तो यहाँ पर ब्राइटली जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, जो कि एक्शन वर्ड शाइनिंग की यहाँ पर हमें विशेषता बता रहा है। अब ब्राइटली कैसे बना, देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि ब्राइटली बना, ब्राइट और एल वाई उसमें जोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, शी रैन हैप्पीली टूवर्ड्स हर मदर। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है, रैन यानी भागने की। ठीक है,
और वो एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, हैप्पीली हो रही है, यानी खुशी खुशी हो रही है। यहाँ पर हैप्पीली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसने बताया भी है कि हैप्पीली को उसने कैसे बनाया। हैप्पीली कैसे बना है, हैप्पी में एल वाई जोड़ के, जैसे ऊपर किया था। लेकिन इसमें क्या है, इफ वी एड एल वाई टू द वर्ड एंडिंग इन वाई, यानी अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो कौन से अक्षर से खत्म होता हो, वाई से, तो उसमें हम सीधा एल वाई नहीं जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इस वाई को हटाकर आई लगाएंगे और फिर एल वाई लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने हैप्पीली के साथ किया हुआ था। एच ए डबल पी वाई, देखिए यहाँ पर एच ए डबल पी वाई हैप्पी बनता है, लेकिन उसने क्या किया कि आखिरी का y हटाकर इसकी जगह i लिख दिया और फिर ly लगा दिया। ठीक है, नीचे और भी एग्जांपल हम देखेंगे इसी तरीके के। वी मस्ट चेंज y टू i, यानी y को हटाकर हमें i लगाना होता है। देर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस टू द रूल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी हमेशा हमेशा ये काम नहीं करेगा, कभी कभार ऐसे कोई वर्ड आ जाएंगे जहां पर ये ऊपर वाली चीज काम नहीं करेगी, लेकिन ज्यादातर वर्ड्स में ये चीज काम करेगी। आइए इसको नीचे पैराग्राफ देखते हैं। बोथ द वर्ड्स ब्राइटली एंड हैप्पीली, यानी ऊपर जो भी हमने वर्ड पढ़े थे सन के शाइनिंग के बारे में, ब्राइटली, और फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ा था रनिंग के बारे में, हैप्पीली। इन दोनों वर्ड्स में क्या है, टेल अस द मैनर इन विच एक्शन आर बीइंग डन, यानी ये हमें उस एक्शन के बारे में बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ। यानी अगर सन शाइन कर रहा है, सन चमक रहा है, तो कैसे चमक रहा है, यानी ब्राइटली चमक रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा था शी रैन, यानी जो भागने का काम हुआ, रैन का जो काम हुआ रनिंग का, वो कैसे हुआ, हैप्पीली हुआ। ठीक है, तो ये वर्ड हमें क्या बता रहे हैं, द मैनर इन विच एक्शन आर बीइंग डन, यानी जो एक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। दे बोथ आंसर द क्वेश्चन हाउ। ठीक है, तो ये जो एडवर्ब है, अगर हमें किसी सेंटेंस में ये पहचानना हो कि एडवर्ब क्या है, तो हमें उस सेंटेंस में ये सवाल पूछना चाहिए, हाउ यानी कैसे, यानी कोई भी काम अगर हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो इस बात का यदि हमें आंसर मिल जाता है तो वही वर्ड हमारा एडवर्ब बन जाता है। आगे के सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि कैसे ये किया जाता है। हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कम, let us understand this better by adding ly to the words given in the brackets to describe the action word underlined in each sentence। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ly जो हमने ऊपर देखा था कि ly लगाकर हम एडवर्ब बना सकते हैं, यहाँ पर हम वही बनाकर देखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही राइट्स, और वर्ड क्या दिया हमें, नीट, नीट यानी साफ तरीके से। तो नीट पर हमने ly लगाना है ताकि ये एक एडवर्ब बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड लिखेंगे, देखिए मैं साइड में लिखता जाऊंगा, आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ही राइट्स, और फिर जो भी वर्ड मैं आपको बताऊंगा, नीटली। ठीक है, NEATLY इसमें हमने जोड़ दिया, तो ये पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, ही राइट्स नीटली। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सीमा स्पोक डैश अबाउट द इंसिडेंट, फिर हमें वर्ड इस्तेमाल करना है ऑनेस्ट, यानी जो एक्टिविटी हुई, काम हुआ, वो क्या था, स्पोक यानी बोलना, ऑनेस्ट, फिर लेकिन वो कैसे बोला, ऑनेस्टी से बोला, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑनेस्टली। इस तरीके से आप ऑनेस्टली लिखेंगे। इसमें भी हमने आखिर में ly जोड़ दिया। फिर क्या है, द सोल्जर फोर्ट ब्रेवली। ठीक है, ब्रेव क्या है, बहादुर, तो बहादुर रूप से उन्होंने लड़ाई की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्रेवली, इसमें भी ly जोड़ देंगे। फिर क्या है, रुपेश एट लंच हंग्रीली, यानी उसको जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो उसने लंच खाया, कैसे खाया, हंग्रीली यानी भूखा होकर खाया। यहाँ पर देखिए लेकिन आखिरी अक्षर क्या है, वाई है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वाई को हटाकर क्या लिखना है, आई लिखना है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, HUNGR, फिर वाई की जगह क्या आ जाएगा, ILY। ठीक है, तो ये वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर लास्ट वाला देखते हैं, द बर्ड चर्प मैरीली। ठीक है, मैरी का मतलब क्या होता है, खुशी से, लेकिन यहाँ पर आखिरी अक्षर वाई है तो इसको हम हटाकर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो MERRILY, तो ये वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा करना था। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 139 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।